दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो बचपन में गरीबी देखकर ईमानदारी सीख जाते हैं कि जितनी भूख की पीड़ा मुझे होती है उतनी ही भूख की पीड़ा दूसरे को होती है। दूसरे तरह के लोग वो होते हैं जो बचपन की गरीबी को देखकर बेईमानी सीख जाते हैं कि मैंने इतनी गरीबी देख ली अपनी बचपन में कि अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं सबको लूट मारूंगा, अब तो जो भी हो जाए मुझे पैसे चाहिए। तो दो तरह के लोग हैं जो एक जो अपना दुख देखकर दूसरे के दुख को समझने के लायक हो जाते हैं, एक वो जो अपना दुख देखकर दूसरे को अत्यंत दुख देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये जो पहले वाले टाइप के लोग हैं ये धीरे 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 जीवात्मा से महात्मा की कैटेगरी में चले जाते हैं, और जो दूसरे टाइप वाले लोग हैं वो धीरे 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 जीवात्मा से प्रेतात्मा की ओर चले जाते हैं। ये संस्कारों पर निर्भर करेगा कि हम जीवात्मा से महात्मा बनेंगे या जीवात्मा से प्रेतात्मा बनेंगे। जीवात्मा से परमात्मा बनने की भी यात्रा होती है, पर वो ट्रैक बिल्कुल अलग है, वो रास्ता बिल्कुल अलग है, जीवात्मा से परमात्मा बनने वाला। लेकिन ये दो रास्ते बिल्कुल स्पष्ट है, जीवात्मा से महात्मा बना या जीवात्मा से प्रेतात्मा बना। आप भागवत की कथा में बैठे हो, मेरे सभी सत्संगी भाई बहन, मैं आप सबके लिए राम जी से प्रार्थना करूं कि आप जीवात्मा से प्रेतात्मा ना बने, आप जीवात्मा से महात्मा बने। वो जो सत्राजीत नाम का व्यक्ति था, सुधन्वा सभा में जब वो सूर्य देवता से प्राप्त मणि को पहन करके बैठा, वो मणि जो सूर्य देवता ने उसको दी है, समंतक उस मणि का नाम है, वो मणि 8 भार सोना रोज देती है। 8 भार सोने का अगर किलो में अनुपात करेंगे तो 8 भार लगभग 2 किलो सोना, 2 किलो से थोड़ा सा कम पर लगभग 2 किलो सोना, 8 भार, इतना वो स्वर्ण देती है। सत्राजीत घना अमीर हो गया। तो जब वो वहां राजसभा में आया तो भगवान कृष्ण ने नारायण नारायण सत्राजीत से कहा कि इस मणि से प्रजा का बहुत भला होगा। तो तुम इस मणि को अब दान कर दो, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन हो गया है। एक मनुष्य तो वो है जो अपनी जरूरत के अनुपात से खुश हो जाता है, और एक मनुष्य वो है जो जरूरत से ज्यादा मिलने पर भी खुश नहीं होता। अच्छा, जो जरूरत से ज्यादा मिलने पर भी खुश नहीं होता, उस मनुष्य को संसार में भगवान भी खुश नहीं कर सकता।
और जो अपनी जरूरत में खुश हो जाता है, उस मनुष्य को तो उस मनुष्य की आत्मा भी खुश कर देती है। सत्राजीत ऐसा आदमी है जो कभी संतुष्ट होता ही नहीं है। यहां तक कि इसने अपने छोटे भाई को भी अभी निर्धन ही बना रखा है, जबकि इसके पास अथाह धन हो गया है। तो ये मणि कहां से दान करेगा? भगवान को सोचना चाहिए था कि ये क्या अपनी मणि दान करेगा? ये अपनी मणि दान नहीं करेगा। जिसने अपने खुद के भाई को गरीब बना रखा है, ये कहां से मणि दान करेगा? लेकिन भगवान कृष्ण ने उससे कहा, उसको जगाने के लिए, क्योंकि ये मणि श्रापित है, इस मणि से प्रजा का भला होगा। सत्राजीत कहता है, मुझे नहीं पता था द्वारिकाधीश, आप जैसे योगेश्वर के हृदय में भी लालच के बीज पड़े होंगे। आप मुझसे दान मांग रहे हैं। दान कभी मांग कर नहीं लिया जाता नारायण। दान तो देने वाले की श्रद्धा में होता है। मेरी श्रद्धा में अगर दान देने का भाव नहीं है, तो आप मुझसे दान क्यों मांग रहे हैं? तो भगवान कृष्ण ने कहा, मित्र, अपने लिए नहीं, मैंने पूरी द्वारिका की भलाई के लिए तुमसे यह बात कही। केशव, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन हे नंदनंदन, आज मेरी आंखों में आपके लिए श्रद्धा कम हो गई है। पूरी द्वारिका का कोई आपने जिम्मा थोड़ी लिया है। और नारायण, ये मणि मेरी निजी जागीर है, ये मैं किसी के लिए भी दान नहीं करूंगा। भगवान कृष्ण ने कहा, तुम्हारी मर्जी, वस्तु तुम्हारी है, तुम्हें क्या करना है ये तुम्हारी स्वेच्छा है। इतना सब कुछ कह कहकर भगवान से ये तो गया। सभा को अच्छा नहीं लगा। दाऊ जी को लगा कि कृष्ण ने मणि उससे मांगी ही क्यों? जरूरत क्या थी कृष्ण को उससे मणि मांगने की? कोई द्वारिका में कमी है, किसी बात का कोई अभाव है, अरे उसने मांगा ही क्यों? राम जी की कृपा से सब अच्छा चल रहा है, प्रजा सुखी है। अगर किसी को कोई कष्ट पीड़ा होती भी है तो हम उसके दुख को दूर करते हैं। गौ माता प्रसन्न है, धरती माता प्रसन्न है, अबला को भय नहीं है, कोई भूखा नहीं सो रहा है, और क्या चाहिए? चारों ओर प्रकृति अनुकूल है, तो उससे मणि मांगी ही क्यों? वो जानते तो थे ना कि वो मणि कभी नहीं देगा। तो भगवान कृष्ण ने कहा दाऊ जी से, दाऊ, मैं जानता हूं कि वो मणि नहीं देगा, फिर भी मैंने उसको एक अवसर दिया, क्योंकि ये मणि उसके परिवार को बिखेरने वाली है। पाप का जो धन होता है, उस धन में से अगर कुछ हिस्सा निकलता रहेगा तो वो धन परिवार को बचाएगा। लेकिन अगर कोई हिस्सा उस धन में से निकलेगा नहीं तो वो धन पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। और ऐसा नहीं होता कि कोई धन पुण्य का है या कोई धन पाप का है, सब धन ही पाप का होता है, सब धन पाप का होता है।
आप कुछ भी कर रहे हो उसमें पाप आपसे हो ही रहा है। आप मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, वहां भी चींटा चींटी मर रहे हैं बहुत सारे, वहां पे भी पाप हो रहा है आपसे।